हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपका पुलिस का पेपर नंबर जो कि आपका 14वें नंबर का है, ये देख रहे हैं। साथ में आपका 27 तारीख का है जो कि 9 बजे मॉर्निंग में हुआ था। तो आइए दोस्तों, प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीप कहा था। तो ये किस देश को कहा था, आप ऑप्शन लगा लीजिए अपने हिसाब से। और साथ में लास्ट में आंसर भी देना है कि सर कितने क्वेश्चन में से कितना हमारा आंसर सही निकला है। चलिए तो बात करते हैं, अब मैं बता देता हूँ। तो भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीप कहा था, तो है ना, सेरेंडीप कहा था। दोनों वर्ड याद रखिएगा, ये कहा था श्रीलंका के लिए। ठीक है। श्रीलंका जानते हैं हमारे भारत के दक्षिण में यहाँ पे स्थित है ना, ये हमारा भारत देश है और इसके दक्षिण में श्रीलंका है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी राजधानी। तो इसकी राजधानी जयवर्धनपुरा कोटे। क्या नाम है दोस्तों? जयवर्धनपुरा कोटे इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखना है। और रुपया यहाँ की मुद्रा है ना, श्रीलंकाई रुपया हम बोलते हैं। तो ये दो तीन चीज़ याद होनी चाहिए। साथ में भारत के दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है हमारा श्रीलंका। ठीक है। और श्रीलंका को क्या बोलते थे? अरब सैंडीप बोलते थे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता की पूजा की जाती है। तो बताइए दोस्तों, आंध्र प्रदेश हम जाते हैं, तिरुपति बालाजी है ना, तो किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? तिरुपति बालाजी अपन बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, तिरुपति बालाजी की यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको याद ही होगी, क्या हो गई है? अब हो गई है अमरावती। क्या हो गई दोस्तों? अमरावती। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। और आंध्र प्रदेश के साथ में अगर दोस्तों आपको यहाँ के सीएम याद हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम बता ही देते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों हमारे जगदीप धनखड़। क्या है दोस्तों? जगदीप धनखड़। और विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल का नाम है। क्या नाम है? विश्वभूषण हरिचंदन। साथ में अमरावती हाईकोर्ट की बात की जाए तो जेके माहेश्वरी। क्या है बोलो दोस्तों? जेके माहेश्वरी अमरावती हाईकोर्ट के यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। तो दोनों तीनों ही चीज़ें याद होनी चाहिए। साथ में बता दूं कि जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, मतलब यानी कि अभी वर्तमान में अमरावती हाई कोर्ट लगता है, ये 2019 में बना है। कब बना है? 2019 में, है ना। ये 25वां आपका उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश, जो कि भारत का 25वें नंबर का है। ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि कपिल धारा, मंदार, धुआंधार और देश में क्या समानता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, कपिल धारा, मंदार और धुआंधार, इनमें क्या समानता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, नदियां हैं, ज्वारंदमुख है, डेल्टा है या झरने हैं। तो इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका आंसर होगा सभी झरने हैं। यानी कि सभी क्या है दोस्तों? जलप्रपात हैं। क्या है मेरे दोस्तों? सभी जलप्रपात है। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और यह ज्वारंदमुख यानी कि लास्ट में ज्वारंदमुख यानी कि आपका क्या बनाती है दोस्तों? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी, जब ये आपके अरब सागर में जाके गिरती है तो। ठीक है। खंबात की खाड़ी में। ठीक। ये सभी झरने हो गया। अगला रीजनिंग का कुछ प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करिएगा। अगला प्रश्न आता है कि अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष है। तो अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब जो मेरा नंबर है मैं बता देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। किसकी है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है ना। अरुंधति भट्टाचार्य सबसे पहली महिला अध्यक्ष रही है। और ये बता दो 2015 से लेके 2016 के बीच तक रही है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और उस टाइम पे दोस्तों विश्व की, मतलब जो बोल सकते हैं ना, स्टार्टिंग की सबसे, यह सबसे ताकतवर महिलाओं में 25वें नंबर में आई थी दोस्तों ये, है ना। तो ये भी आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2016 की बात है। अगला आता है नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों। तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध जो बना हुआ है वो है हमारा कौन सा बांध दोस्तों? सरदार सरोवर बांध। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर तो बड़ा है, लेकिन ये लगभग विश्व का माने तो दूसरा सबसे बड़ा अपन बांध इसको बोल सकते हैं। ठीक है। ये भी इसमें कहा गया है। तो ये नर्मदा नदी पे है और किस राज्य में? हमारे गुजरात राज्य में। और गुजरात की बात की जाए दोस्तों तो विजय रूपाणी यहाँ के कौन हो गए दोस्तों? सीएम हो गए, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलो अब इसकी बात गुजरात के बारे में आपको जो राज्यपाल है वो भी साथ लगे हाथों में ले ही लेते हैं। तो यहाँ के जो राज्यपाल है वो हैं आपके आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री हैं आपके विजय रूपाणी, ये अपनी चर्चा हो चुकी थी। और जो आपका जो हाई कोर्ट लगता है ना, गुजरात का जो लगता है आपका अहमदाबाद हाई कोर्ट, है ना। यहाँ के हैं दोस्तों मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ।
तो आपको ये भी याद रखना है, विक्रमनाथ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अहमदाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर है हमारा। अगला आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि का देश में अनुमोदन किया था। तो ये किया था दोस्तों 2017 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, है ना, सभी मंत्रिमंडल भी करवा दूंगा मैं केंद्रीय वाले, बस आप लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है दोस्तों, आप लगा सकते हैं, अभी वर्तमान में इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो अभी वर्तमान उस टाइम पे बता दूं दोस्तों, उस टाइम पे उर्जित पटेल थे, अब वर्तमान में हमारे शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है दोस्तों, है ना, एसबीआई के, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक के। फिर ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कब की थी इन्होंने स्थापना? 1951 में की थी। लेकिन बाद में दोस्तों इसका जो पहले जो नाम था, है ना, जनसंघ के नाम से हम जानते थे। जब 1951 में क्या नाम था? जनसंघ। लेकिन 1980 में दोस्तों इसका नाम बीजेपी कर दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। और 1980 में जब पहली बार जो अध्यक्ष बने थे बीजेपी के, वो बने थे दोस्तों कौन? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, जो हमारे आगे जाके प्रधानमंत्री भी बने। और इनका जन्म दिवस 25 दिसंबर के दिन आता है, जो सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सबसे कम समय का कार्यकाल भी इनका ही रहा है, ठीक है। अगला आता है प्रश्न मेरे दोस्तों कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही? ठीक है। तो पहली महिला जो कि व्यक्तिगत पदक जीती है ना, ओलंपिक खेल में, उनका नाम है दोस्तों साक्षी मलिक, है ना, साक्षी मलिक रही है। और 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने पहलवानी में अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है ना। 4 ऑप्शन थे, उस हिसाब से अपने को करना है, बाकी पहले भी मिल चुका है। कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहाँ से निकला है। पेट्रोल कहाँ से निकला था सबसे पहले? तो सबसे पहले पेट्रोल जो निकला था वो निकला था हमारे डिगबोई से। कहाँ से निकला था? डिगबोई, जो कि कहाँ पे पड़ता है? हमारे असम में, ठीक है। तो असम से निकला था 1901 में। अच्छा, ये प्रश्न पहले भी आपका हर उसमें आया है पेपर में, ठीक है। असम की हम बात कर लेते हैं। तो असम की जो राजधानी दिसपुर है दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है, और राज्यपाल है यहाँ के जगदीश मुखी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जो हाई कोर्ट लगता है गुवाहाटी हाई कोर्ट लगता है ना। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अजय लांबा है। कौन है दोस्तों? अजय लांबा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है ना, अजय लांबा, गुवाहाटी, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी भी यहीं पर है। अगला आता है विषम संख्या, तो ये आप कर ही लोगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? तो ये किसको किया गया दोस्तों? ये सतना जिले को किया गया था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कुल ऐसे तो 7 जिले जो कि स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित है, ये भी आपको याद रखना है ना। पर क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की बात की जाए तो सतना जिला। अगला प्रश्न आता है कि अच्छा, मेहर, मेहर सुना होगा आप लोगों ने, जो सतना जिले में आता है, वो भी कहाँ पे है मेरे दोस्तों? तो ये भी हमारा यहीं पर है, ठीक है। चलिए, फिर है भीमबेटका गुफाएं किस जिले में है? तो भीमबेटका की गुफाएं हमारी पड़ती है रायसेन जिले में, जो कि अब्दुल्लागंज है ना, वो क्षेत्र है, उसी में पड़ती है। और ये बता दें, ये आपका जो कि है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है भीमबेटका, ठीक है। और रायसेन जिले में भी भोजपुर मंदिर है दोस्तों, जो कि हम बोलते हैं पूर्व का सोमनाथ भी हम, है ना, उसको बोलते हैं, है ना। भोजपुर मंदिर को जो राजा भोज ने बनवाया था, इनका भोजेश्वर नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। ये आपके कुछ रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा। आगे मैं कुछ जो प्रश्न है आपके, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न है, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, पर जल्द आपके सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा, अच्छा डायरेक्ट मैं बोल दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो आ गया दोस्तों कि 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो उस धार्मिक आंदोलन का नाम था दोस्तों दीन ए इलाही। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या नाम था दोस्तों? दीन ए इलाही, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न इसी का, और क्या बता दूं मैं आपको कि ये दोस्तों ऐसे तो 1582 में इसकी स्थापना की गई थी, दीन ए इलाही की, है ना, अकबर द्वारा की गई थी। और अकबर के ही 9 रत्नों में दोस्तों हमारे तानसेन थे, जो कि ग्वालियर में इनका वो बना है ना, मकबरा, ठीक है। एक पुस्तक आती है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुने जाने वाला एक सदस्य दोस्तों किस अवधि के लिए सेवारत होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा में दोस्तों 6 वर्ष, और लोकसभा का जो होता है वो होता है हमारे 5 वर्ष का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही हमारे भारत की संसद बनती है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है।
फिर आता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देश राज्य में, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी दोस्तों महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में ये 7 दिसंबर 1954, ये तारीख आ चुकी है ना, आगे जाके मैं बताऊंगा किसी पेपर में। और पुणे में है, पुणे है ना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ठीक है चलिए आ गया है कि मैक-मोहन रेखा देश और देश की सीमा को विभाजित करता है। तो मैक-मोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच स्थित है, जो 1914 में शिमला समझौता हुआ था उसके आधार पर यह तय की गई थी, शिमला समझौता के आधार पर, ठीक है। तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, है ना। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, तो ये की थी दोस्तों बेलूर में की थी, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक है। अब बेलूर कहाँ पड़ता है ये आपको कमेंट में करना है ना, आंध्र प्रदेश में पड़ता है कि कर्नाटक में पड़ता है कि आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जहाँ भी पड़ता है ना। स्थापना बता दूँ 1887 में की थी, ठीक है। और ये है ना आपको बेलूर बताना है कहाँ पे, अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और रहेगा जिसका आंसर आपको आगे जाके देना है ना। अगला प्रश्न आता है कि किन्हें श्वेत क्रांति के जनक यानी मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद ही रखना है अच्छे से। तो वर्गीस कुरियन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अमूल नामक सहकारी संस्था के संस्थापक है वर्गीस कुरियन, है ना, अमूल दूध जिसकी बात करें, मिल्कमैन के नाम से भी जानते हैं। और भारत में दोस्तों दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पे आ गया है अपना भारत देश, है ना, लगभग, तो ये आपको याद रखना है। साथ में सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने की थी दोस्तों, तो सरदार सरोवर बांध की जो परिकल्पना की थी हमारे जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इन्हीं के द्वारा यहाँ का शिलान्यास किया गया था, है ना। विषम संख्या ये तो आपके लिए है, ठीक है। रीजनिंग वाले भी हो जाएंगे भैया आपके, ठीक है। ये कुछ प्रश्न आते हैं जो मैं आपको थोड़ा करवा दूं, ये डायरेक्ट मैं बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस पेपर में थोड़ा क्या है कि आगे पीछे चीज़ें दे रखी। चलो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि सिस्टम क्या है। अगला प्रश्न याद रखिएगा, प्रश्न था दोस्तों इसमें कि जो वृक्ष लगाए जाते हैं ताल के किनारे, है ना, ये समझना, वाहितमल ताल, वाहितमल ताल, ठीक है। तो वाहितमल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं, तो ये लगाए जाते हैं यूकेलिप्टस के, किसके लगाए जाते हैं, यूकेलिप्टस के। क्या है दोस्तों, साउंड कम कर देते हैं, यानी कि पर्यावरण के आतंकवादी के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष यूकेलिप्टस को वाहितमल ताल के किनारे लगाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि मैं आपको या तो आप डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों भोपाल की, तो भोपाल में दोस्तों पहाड़ियों और झीलों का शहर भी हम बोलते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न है आपके लिए, अगला जो प्रश्न मैं देता हूं दोस्तों सबसे अच्छा प्रश्न है कि दोस्तों मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस सन में पारित हुआ था, मध्य प्रदेश पंचायती राज, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ये कब पारित हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1993 में, ये आपको याद रखना है। अब मैंने बता दिया है, चलो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा, है ना। चलो कब हुआ था पारित, 1993 में हुआ था। होमवर्क क्वेश्चन तो मैं देने वाला हूँ आपको, आपको बताना है भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज होता है ना उसमें चक्र होता है दोस्तों, वो चक्र है, चक्र में कितनी तीलियां होती है ये आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है परीक्षा ऐप का। अब दोस्तों परीक्षा ऐप में दोस्तों आपको जो स्टार्टिंग के 200 विद्यार्थी हैं उनको 50% जो आपका ऑफ देने का यहाँ पे चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप 50% का डिस्काउंट चाहते हैं तो यहाँ पे MCC 50 यूज़ कर सकते हैं, है ना। चाहे आप MP जेल प्रेरी कांस्टेबल SI MP PSC सब ग्रुप टू इनकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप और कोड यूज़ कीजिए MCC 50, जिससे आपको ये 50% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको सबसे अच्छा तरीका यह रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी दोस्तों, और कहाँ कमी है ये सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आज ही ज्वाइन कीजिए दोस्तों और शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम